बहुत इसमें योगदान है। और तमाम बच्चों का, जिन बच्चों ने बहुत कम समय में, मुझे आदेश दिया गया था कि 3 से 4 इवेंट ही हमने रखने हैं, लेकिन फिर ये होते होते और ऐसा कार्यक्रम बन गया कि एक तरीके से एनुअल फंक्शन जैसा होता है वैसा ही ये कार्यक्रम रहेगा। तो मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करता हूं, जो भी यहाँ पर राइटिंग कंपटीशन के लिए बैठा है, प्लीज बेटा बैग आगे रख दें और थोड़ा सा लाइन को मेंटेन कर लें, ताकि ओम प्रकाश शिवाजी जी आपके बीच से गुजरेंगे। और ये कि मैंने पहले बताया था कि जीबीएस इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा आज अपना 13 या मैं कह सकता हूं एक जन्मदिन या फाउंडेशन डे जिसको बोलते हैं, स्थापना दिवस जिसको कहते हैं, वो आज मना रहे हैं। और ये बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। सुबह 7:15 बजे से 8:15 बजे तक का हवन का कार्यक्रम रहा था। और इसके बाद अब ये लेखन प्रतियोगिता रहेगी। ये करीबन इसका जो समय अवधि रहेगी वो आधा घंटे तक रहेगी। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए, क्योंकि ये हमारा सबसे जरूरी है, जिस मां सरस्वती की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप सब यहाँ पर खड़े हैं, या हम सब यहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने हमें कह सकते हैं कि एक अनूठी प्रतिभा हमारे अंदर दी है, तो उसका शुक्रगुजार करते हैं। और उसके लिए भी सरस्वती वंदना के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा। विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं, शिद्दत के साथ ये बच्चे काम कर रहे हैं, और इनको तराशने का जो काम किया है वो हमारे पीजीटी बायोलॉजी संजय शिवाजी हैं, वो इनको टैकल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और बहुत शानदार और सुंदर तरीके से। और इसके बाद इसी मुख्य स्टेज के ऊपर हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चलेगा, जिसमें भी बच्चों ने बहुत शानदार मेहनत की है। मैं आग्रह करता हूं, कुलदीप सिंह आर्य, डायरेक्टर इंपीरियल कॉलेज हिसार। आज जब तक ये राइटिंग कंपटीशन चलता है, स्थापना दिवस, और मैं ये दावा करता हूं जितने भी यहाँ पर हमारा सौभाग्य हमारे है कि बीच हम में अतिथिगण पहुंचे, भाग लेने के लिए अभिभावकगण पहुंचे। पहुंचे, आप इनके बीच बच्चों से गुजर के और देखना, सभी और किसी भी बच्चे को महानुभावों उठा से करके आप लोग देखना, और सभी क्या एक जैसे फॉन्ट में अध्यापक गणों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और जो इनका राइटिंग कंपटीशन चल रहा है बच्चों का, ये तो बहुत ही उत्कृष्ट है, और सभी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो सर श्रीवास्तव साहब ने जो इनको सिखाया है, ये एक अद्भुत कला बच्चों को सिखाई है, और ये इनके लाइफ में बहुत काम आएगी। और ये जो राइटिंग की तरफ लोगों का ध्यान कम हो गया था, तो उसकी तरफ दोबारा से इस टाइप से जो राइटिंग जो सिखाई जा रही है कैलीग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तो कहूँगा श्रीवास्तव साहब ने बहुत ही कमाल का काम किया है, और बच्चों को एक बहुत बड़ा एक हुनर सिखा दिया है, जो कि आगे समाज में और भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी स्टाफ मेंबर्स को, सभी आयोजकों को, स्कूल के सारे प्रबंधकों को और संचालकों को, और सभी विद्यार्थियों को। मैं सबको नहीं धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, नमस्कार जी सभी को। यहाँ स्थापना दिवस है स्कूल का, और हम यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बच्चों के प्रोजेक्ट देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं इन्होंने, लाइव प्रोजेक्ट दिखाए हैं इन्होंने सबने। और मैंने बच्चों की राइटिंग देखी है, राइटिंग तो इतनी कमाल की है यहाँ पे। मैंने पहली बार ऐसी राइटिंग देखी है बच्चों की, किसी भी स्कूल के बच्चों की ऐसी राइटिंग नहीं देखी मैंने। लेकिन यहाँ हर बच्चे की राइटिंग एक जैसी है, कमाल की राइटिंग है, बहुत अच्छे कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। और स्कूल के जो प्रबंधक है वो बहुत अच्छा, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है यहाँ की, और हमें बहुत अच्छा लगे। मैं धर्मवीर सिंह, डायरेक्टर BRCB सेकेंडरी स्कूल थिलोड़। आज हमें जीबीएस इंटरनेशनल स्कूल के स्थापना दिवस पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ पर के सोनू पंगाल जी डायरेक्टर और प्रदीप सूरा जी प्रिंसिपल जी ने इन बच्चों के राइटिंग कंपटीशन और एग्जीबिशन साइंस की और अच्छे अच्छे कार्यक्रम के लिए इनको यहाँ पर जो है एक अच्छा स्थापना दिवस पर एक प्रोग्राम किया है। और समय समय पर बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं होनी चाहिए। और हमारे शिवाजी जी हैं, ओम प्रकाश जी, उन्होंने भी इसमें बड़ा योगदान दिया है इस प्रतियोगिता को अच्छा बनाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों में इस प्रकार की क्रियाएं समय समय पर होती रहें, और भविष्य में भी हम इन सब लोगों को इस प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाने के लिए
और अच्छा प्रेरित करने के लिए हम कोशिश करने के लिए कहते हैं और उनको समय समय पर इस प्रकार की क्रियाएं करवानी चाहिए ताकि बच्चों की प्रतिभाएं अच्छे से निखर के बाहर आ सकें। थैंक यू। कीमती नमस्कार, मैं पल के बीच से अपना कैप्टन जगबीर कीमती समय मलिक, यहाँ पर प्रवक्ता हमारे हरियाणा करने पूर्व के सैनिक लिए संघ। पहुंचे हैं। आज हम कुलदीप GVS पानी और उनकी टीम इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा में पहुंचे हैं। डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल कॉलेज इनका 13वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले तो मैं स्कूल को इसके लिए बधाई देता हूं कि इन 13 वर्षों में ये आज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की यहाँ प्रतियोगिताएं जो रखी जाती हैं, जैसे आज हैंडराइटिंग प्रतियोगिता है, बहुत ही शानदार बच्चे लिख रहे हैं और साइंस का एग्जीबिशन लगा रखा है। इस सब के लिए इंपीरियल कॉलेज में हम उनको साधुवाद देते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो स्कूल प्रयास कर रहा है वो तारीफ काबिल है और इसी प्रकार से ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। बच्चों के लिए मैं प्रदीप सुरा, महत्वपूर्ण शब्दों से GVS बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा। प्लीज करो। आज हम सर, आपका 13वां स्थापना दिवस धन्यवाद है। मना रहे हैं, जिसमें बच्चों की जो कैलीग्राफी के ऊपर हम शिवाज सर ने राइटिंग के अंदर यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो सुधार किया है और उसमें सभी अध्यापकगण ने उसमें अहम भूमिका निभाई है और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन के रूप में एक जो कला का जो प्रदर्शन किया है, वर्किंग जो मॉडल बनाए हैं, आज के क्षेत्र को और आज की जो जनरेशन है उसको इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं आप सभी से, जितने भी अभिभावकगण हैं और कोई भी बच्चा जो इस चीज़ के अंदर उत्सुक है, साइंस खास करके हमारा जो क्षेत्र यानी साइंस के अंदर, हम उन बच्चों को IIT, नीट और JEE के अंदर हर साल हमारे बच्चे सफलता हासिल करते हैं। तो मैं आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारा स्टाफ मेहनत करता रहेगा और ऊंचाइयों को छूता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। और हैंडराइटिंग जब आप लिखते हैं, जब आप कोई भी कागज पर अपने हाथ से कोई भी अक्षर लिखते हैं तो जब मोती साहब होते हैं तो वो आपका परिचय बन जाता है। जब आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एग्जामिनर जब बोर्ड की क्लासेस होती हैं या यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती है तो वो आपको जानता नहीं होता। वो हैंडराइटिंग ही है, वो सुलेख ही है जो आपका परिचय उस एग्जामिनर से, जो आपके एग्जाम को चेक करके, जो आपके आंसर शीट को चेक करके आपको मार्क्स देने वाला होता है, नंबर देने वाला होता है, उससे परिचय करवाता है। और हैंडराइटिंग का रोल इतना है कि जैसे आपने अच्छा सा लिखा तो एक अच्छा लिखते लिखते आप अच्छा तभी लिख पाएंगे जब आप बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। तो अच्छा लिखने के साथ आपकी सोच भी बदल जाती है। तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना बढ़िया काम जो है ये किया जा रहा है। तो शिवाज साहब, आपका बहुत बहुत इस मामले में बहुत ही धन्यवाद और आभार भी है कि आपने ये अलग बच्चों के अंदर जगाई है और जो एक मॉडर्न कल्चर के अंदर जो लोगों को गुम होकर के हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान कम हो गया था, उसकी तरफ दोबारा से आपने जो है ये अलग जगाई और जिसकी ज्योति जो है अब वो बहुत दूर दूर तक फैलती जा रही है। तो जैसे जैसे ये ज्योति फैलेगी उसी तरह से GVS दुबेटा की ज्योति भी फैलती जा रही है और फैलती रहेगी, ऐसा हमारा सोचना है। बच्चों, एक ही बात कहूंगा छोटे छोटे बच्चों से भी और सारे जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनसे भी, कि जो भी काम करे बेटा मन लगा करके करो। आप जैसे मन लगा करके कर रहे हो ना, तो जो हैंडराइटिंग कर रहे हैं तो हैंडराइटिंग में ही ध्यान है, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ही ध्यान हो, खेल कर रहे हो तो खेल में ही ध्यान हो, साइंस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसी में ध्यान हो। तो ये सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। तो और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी विद्यार्थियों के शुभ और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और अपने इस परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, GVS दुबेटा की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। स्कूल के मैनेजमेंट टीम, स्कूल के प्रिंसिपल संजय राव जी, वह सभी अध्यापकगण, आप सभी को सबसे पहले आपके आज के प्रोग्राम के लिए, अब सफल प्रोग्राम के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। आज से 13 साल पहले एक छोटे से गांव में पले बड़े सोनू पंघाल ने एक पौधा लगाया था
एक न्यू बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई, उसके अंदर एक स्कूल चलाया। आज वो जो उनका सपना था वो पूरा हो गए, मतलब 90% पूरा हो गया। बाकी आगे की प्लानिंग और भी चल रही है। जहां चैरिटेबल शब्द जहां पर आता है तो उसका मतलब होता है कि समाज के लिए काम होगा। तो आज जो स्कूल के अंदर जो काम हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एक विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई थी, अपने काफी बच्चे वहां पर अपनी जो भी अपने प्रोग्राम दिखा रहे थे, और राइटिंग वाले जो बच्चे हैं इन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया है। तो मैं स्कूल के सभी जितने भी स्टाफ मेंबर है सबको बधाई देना चाहूंगा। गांव के सभी बच्चे, गांव के जितने भी पेरेंट्स यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। JVS इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सोनू जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम? नमस्कार, सबसे पहले तो रण सिंह जी आपको और आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, PMFO न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। तो कार्यक्रम है हर साल की तरह मनाया गया, इसके बारे में थोड़ी। सर ये कार्यक्रम जो है कि 2013 से हम रेगुलर बनाते आ रहे हैं और आज हमारे स्कूल ने 13 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो आज फाउंडेशन डे स्कूल में बनाया जा रहा है और GVS का सफ़र एक बेहतर दुनिया की ओर GVS अपने कदमों को लगातार बढ़ाता जा रहा है, आपको पता ही है सर। और दिन प्रतिदिन इसकी जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और आशा करता हूं कि सभी अभिभावकगण एक बार GVS इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा में ज़रूर आएँ और विजिट करें और अपने स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए ज़रूर सोचें और जल्द से जल्द एडमिशन के लिए आएँ। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे स्कूल में जो साइंस जो एग्जीबिशन है, जिसका हमने 2022 में साइंस एक्सपो जो नाम रखा था, भाई पूरे हिसार की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले साइंस एक्सपो करने वाला GVS इंटरनेशनल स्कूल हिसार डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला स्कूल था। और हिसार डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला स्कूल राइटिंग की यदि मैं बात करूं तो कंपटीशन में वो भी पहला स्कूल था। और भविष्य में इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और आपके स्टूडेंट्स के कैरियर को लेके हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश करेंगे। और स्किल के ऊपर हमारा जो पूरा जो स्कूल है, पूरा जितना भी हमारी स्टाफ जो टीम है वो काम कर रही है पिछले 13 सालों से। और अभी जो आगे हमने फाउंडेशन क्या बोलते हैं अपना वो अभी जो हमने जो कार्यक्रम जो शुरू किया है फ़िलहाल स्कूल में 6 to 8th क्लास का हमने प्री फाउंडेशन जो कोर्सेज हैं चलाए हैं और 9 to 12 के फाउंडेशन के बैचेज हमने चला रखे हैं और बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। जितना भी टोटल स्टाफ है वो हिसार से आता है और बहुत ही अच्छा अनुभव है। और यहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें से कुछ साइंस के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे दीपा मैम है जो फिजिक्स टीच करते हैं, वो इंटर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और केमिस्ट्री के जो गुनिया मैम है वो भी, और संजय सर का भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन में, जो कि बायोलॉजिस्ट के हैं। और हमारे जो प्रिंसिपल जो प्रदीप सुरा जी हैं वो डाया गांव से बिलोंग करते हैं। पिछले 18 साल का एक अच्छा उनका अनुभव है। और हमारे साथी, हमारे जो नए साथी अभी जो हमारी टीम में जुड़े हैं, संजय राव जी जो डावड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और पिछले 25 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया था। और अभी तो GVS की आने वाले समय में बहुत सारी, ऐसा मेरा मानना है कि बहुत सारी शाखाएं भी होनी। शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। जी सर, तो इसके ऊपर थोड़ा शिक्षा सर, देखो शिक्षा आज के समय में बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हमारा कैरियर बहुत अधूरा है और इसलिए शिक्षा हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा का अहम रोल है। और संस्कार यदि बात करूँ तो संस्कार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की जो प्रतिभाएं हैं दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही हैं, मैं सभी अभिभावकों से भी अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समय के अनुसार समय बदलता जा रहा है। हर दिन, हर रोज़, एक एक मिनट के अंदर इस दुनिया के अंदर चेंज होते जा रहे हैं। तो सुरक्षा हमारी, सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा ज़रूरी है, तभी हम दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। सफलता, यदि हमने शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा प्राप्त कर लिया तो सफलता हमारे लिए दूर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का होना पहले ज़रूरी है, तभी हमें सफलता हासिल हो सकती है। और GVS दिन प्रतिदिन एक रफ्तार जो है वो GVS की बढ़ती जा रही है। और आने वाला जो समय होगा वो कंपटीशन का समय, जो ज़माना है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उसमें GVS का हर बच्चा एक दिन अपने पैरों के ऊपर खड़ा होगा और अपनी बुलंदियों को
जरूर हासिल करके वो उस अपने मुकाम के ऊपर जरूर कामयाब होगा। और जीवीएस के स्टूडेंट्स गोल बनाने लग जाते हैं सर। यदि मैं बात करूँ तो यूकेजी जो क्लास का स्टूडेंट्स है वो भी ये सोचता है कि मेरे को ये बनना है, ये करना है। तो रण सिंह जी, आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ और PMFO न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।